हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड करके। ये कंपनी करती क्या है? सो बेसिकली बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल बेसिकली ट्रेडिशनली देवर इनटू होम प्लास्टिक। सो प्लास्टिक के घर से रिलेटेड आइटम बनाते थे, जैसे चेयर हो गया और दोज काइंड ऑफ थिंग्स। और जो होता है मेजरली एक्सपोर्ट करते थे, समथिंग लाइक यूएस को, यूरोप को और करके। नाउ इन लास्ट 3-4 years दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस, मतलब होम प्लास्टिक से दे हैव केम इनटू द हेल्थ केयर प्लास्टिक। अब हेल्थ केयर प्लास्टिक क्या होता है? तो बेसिकली आपके जो इंसुलिन लगाते हैं या GLP-1 ड्रग, जिसका भी सेमिलेट्यूड करके जो ड्रग काफ़ी फेमस हुई है, जो कपिल शर्मा यूज़ कर रहे हैं और ये यूज़ कर रहे हैं पतले होने के लिए, उसमें जो पेन यूज़ होता है इंजेक्शन के लिए लगाने के लिए वो यूज़ होता है, वो कैपेसिटी इन्होंने डेवलप की और लास्ट 2-3 ईयर्स में उसका इनका सेल काफ़ी बढ़ा है। बिकॉज अगर हम देखें तो अभी उनका जो हेल्थ केयर का सेगमेंट का सेल है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 21% होता था, टोटल रेवेन्यू का शेयर 21% हुआ था, वो 42% हो गया है। तो हेल्थ केयर इज वेरी विनिक सेगमेंट फ्रॉम देम, बिकॉज वहाँ पे डिमांड सप्लाई मिसमैच भी है, डिमांड काफ़ी है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, कैपेसिटी भी कम है। आई विल कवर इट इन मोर डिटेल लेटर। एंड थर्ड इज जो है इनका इंडस्ट्रियल प्लास्टिक से रिलेटेड डिवीजन है, जिसके अंदर ये LED लाइट बनाते हैं या फिर पावर यूटिलिटी से रिलेटेड प्लास्टिक बनाते हैं। एंड फोर्थ वन जो अभी ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं रिलेटिंग टू आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक में बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे है, बट जो अपने इलेक्ट्रॉनिक का पूरा बूम है उसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ होगा, मतलब प्रीसीजन प्लास्टिक, मतलब बहुत ही नीश काइंड ऑफ अ प्लास्टिक यूज़ होगा, जैसे मल्टीपल डिज़ाइन प्लस प्लास्टिक प्लस मेटल का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें ये जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें अभी ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है और अभी कोई मेजर कैपेक्स भी नहीं हुआ है, बट दे आर स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग एज वेल। मोरओवर इसी प्लास्टिक सेगमेंट से वो सेमीकंडक्टर में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर कंपनी जो गुजरात में कल अपने वीडियो में कवर की थी कि सनातन में जो कंपनी आने वाली है अभी, इट इज़ आपके केन्स है, मैक्रॉन है, आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उन कंपनीज के साथ इंगेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो भी सेमीकंडक्टर में प्लास्टिक यूज़ होगा वो उसको बेचने के लिए। तो बेसिकली टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव और जस्ट टू हैव द क्लैरिटी, तो 4 सेगमेंट है। वन इज आपका होम प्लास्टिक, सेकेंड इज हेल्थ केयर प्लास्टिक जिसमें इंजेक्शन आते हैं, थर्ड इज इंडस्ट्रियल प्लास्टिक एंड फोर्थ इज आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्लास्टिक। बट अभी की तारीख में जो मेजर ग्रोथ आ रही है वो ग्रोथ आ रही है आपके हेल्थ केयर प्लास्टिक से। बिकॉज अगर मैं इनके रेवेन्यू नंबर्स की और ग्रोथ की बात करूं तो 9 मंथ में दे हैव ग्रोन बाय 27% रेवेन्यू एंड 32% आपका 9 मंथ Q3 में दे हैव ग्रोन बाय 27% एंड 9 मंथ में दे हैव ग्रोन बाय 32%। और अगर मैं ओवरऑल पैट की बात करूं तो Q3 में उनका पैट इंक्रीज हुआ है 48% और 9 मंथ में इंक्रीज हुआ है 101%। अब Q3 का पैट का ग्रोथ कम इसलिए बिकॉज जो मार्जिन की ग्रोथ है वो लास्ट ईयर Q3 से आने लग गई थी, तो जो इंक्रीमेंटल मार्जिन का ग्रोथ है वो 9 मंथ में तो ज़्यादा था, लेकिन Q3 में उतना ज़्यादा नहीं है। बट जस्ट टू मिटिगेट इट, अभी इनका जो हेल्थ केयर सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो 42% ऑफ रेवेन्यू है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है उसका। एंड वही इनका मेन ग्रोथ ड्राइवर है अभी के लिए। बिकॉज क्या है कि करंटली उनकी जो पेन की कैपेसिटी है, जो इंजेक्शन पेन की कैपेसिटी है, वो 30 मिलियन है। वो भी वो पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज थोड़े इश्यूज है, ये है वो है, बट डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज उन्होंने नई कैपेसिटी डाली है 50 मिलियन पैन की इन इंडिया इटसेल्फ। तो 50 मिलियन पैन में से 25 मिलियन पैन, जो कि 2.5 करोड़ होता है, वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा Q1 में और बाकी 2.5 मिलियन ऑपरेशनलाइज हो जाएगा Q2 में। और चूंकि डिमांड है और ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि 100% कैपेसिटी टाइड अप है, ऑलरेडी जो इनके कस्टमर है वो लेने के लिए तैयार है, तो उससे फिर इनको हैंड टू हैंड सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हैंड टू हैंड सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा, हेल्थ केयर का सेगमेंट का ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम 30 टू लेट सपोज अगर ये 50% मोर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं, जो एडिशन इनका 50 आ रहा है, तो ओबियसली हेल्थ केयर का रेवेन्यू तो जस्ट डबल हो जाएगा एक साल में। और ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो कैपेसिटी इनकी जो इंडिया में लाए हैं 50 मिलियन की, ये FY28 तक, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में फुली यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस साल हेल्थ केयर का ग्रोथ 100% आएगा और उससे नेक्स्ट ईयर फिर चूंकि बेस बढ़ जाएगा तो 50% और ग्रोथ आ जाएगा उस परस्पेक्टिव से। मोर ओवर जस्ट हेल्थ केयर को ही बढ़ाने के लिए ये अबू धाबी में एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसके अंदर अगेन ये 75 मिलियन पेन का प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो वो फैसिलिटी FY28 में आएगी
एट द सेम टाइम उसका फंडिंग का भी वो कोशिश कर रहा है कि अबू धाबी गवर्नमेंट इनको हेल्प करे एंड फंडिंग करे। एक एनालिस्ट ने ये पूछा कि भाई आप अबू धाबी में क्यों लगा रहे हो, इंडिया में क्यों नहीं लगा रहे हो? तो उसके लिए मैनेजमेंट ने रेशनल लिया कि देर आर टू रीज़न। वन रीज़न इज कि इससे जोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली बोला कि ऑपरेशनल सिंदूर के टाइम पे कुछ कस्टमर जो ग्लोबल कस्टमर है काफ़ी जिटरी हो गए थे और वो डाइवर्सिफाई करना चाहते थे कि कल को इंडिया में कुछ एडवर्स हो जाता है तो उससे फिर देन उनका पूरा सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैनेजमेंट वांट टू हैव अ वन मोर डाइवर्सिफाइड साइड। प्लस दे आर सेइंग कि उनका जो रॉ मटेरियल है, टैलेंट अवेलेबिलिटी है, वो सब भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है व्हेन दे डू इनटू अबू धाबी। सो दैट्स वेयर दे आर कमिंग अप विद द न्यू साइट ऑफ हेल्थ केयर और इंजेक्शन इनटू अबू धाबी। प्लस इस हेल्थ केयर में जो अबू धाबी वाली साइट है उसके लिए भी वो बोल रहे हैं जो 75 मिलियन मोर पेन की आने वाली है कि इसका 50% कैपेसिटी ऑलरेडी कस्टमर से टाइड अप है एंड उसमें कैसा है कॉन्ट्रैक्ट है, टेक एंड पे है। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि या तो कस्टमर लेगा या फिर उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा। तो दैट्स वेयर मतलब रिस्क नहीं रहती है कि कल के दिन में आपने बड़ी कैपेसिटी लगा दी। कैपेसिटी का कैपेक्स है 300 से 350 करोड़, तो मतलब 300 350 करोड़ आपने लगा दिए और उसके बाद में आप बोलो कि भैया कस्टमर नहीं खरीद रहा है, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड। तो मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स परस्पेक्टिव से ये कंपनी की पूरी जो स्टोरी है वो स्टोरी अराउंड हेल्थ केयर एंड दैट्स वेयर दीज गाइस से कि उनकी ऑलरेडी कैपेसिटी पूरी टाइड अप है, नया कैपेक्स कर रहे हैं। प्राइसिंग के परस्पेक्टिव से भी मैनेजमेंट से कि एक एनालिस्ट ने पूछा कि चूंकि देर आर 4 प्लेयर जो कि ऐसा पेन बनाते हैं ग्लोबली, तो ऑब्वियसली देर विल बी प्राइस वार एंड एवरीथिंग। तो मैनेजमेंट ने बोला हाँ प्राइस इरोजन होगा, 10 से 15% प्राइस इरोजन होगा पेन का, बट एट द सेम टाइम वो अपनी कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं जिससे कि धीरे धीरे प्राइसिंग पे इम्पैक्ट नहीं आए। तो आज की तारीख में मतलब अगर मैं ट्रेडिशनली बात करूँ तो जो इनका होम प्लास्टिक डिवीजन था वो मोरलेस डेड है, बिकॉज मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि अभी उनको काफ़ी सब्सटेंशियल ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। इवन EU FTA और US ट्रेड डील एंड इसके बाद में भी दे डोंट सी मेजर ग्रोथ कमिंग, मतलब मैनेजमेंट से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है। हेल्थ केयर भी डिस्कस की दिस इज गोइंग टू बी बिग एंड वहाँ से ग्रोथ आने वाली है। व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल ऑल्सो डूइंग वेरी वेल एंड उसके अंदर ग्रोथ आने वाली है, बट मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, बट दैट कुड बी बिग। थर्ड एंड मेजर बिग होने वाला है वो बिग होने वाला है द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज सेमिकॉन, क्योंकि वहाँ पे इफ दे आर एबल टू क्रैक द डील तो दैट इज गोइंग टू बी बिग, बट वो भी नेसेंट स्टेज पे, बिकॉज मैनेजमेंट सेड कि ये प्रिसीजन प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लस मेटल कंबाइंड का प्रिसीजन है और वो वहाँ पे मार्जिन हेल्थ केयर से कम है, बट उनका जो ट्रेडिशनल डिवीजन है होम प्लास्टिक वाला वहाँ से ज़्यादा है, प्लस वॉल्यूम इज़ ह्यूज। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 300 से 600 मिलियन तक का धंधा आ सकता है, विच मीन्स अराउंड आज की तारीख में ट्रेलिंग 12 मंथ का उनका जो रेवेन्यू है वो 900 करोड़ है। और अगर ये केवल इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक का पीक का रेवेन्यू देखो तो वो कुछ 3000 से 6000 करोड़ हो सकता है, विच एसेंशियली मीन्स कंपनी यहाँ से 3-4 गुना हो सकती है और मार्जिन इज ऑल्सो गुड। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मैनेजमेंट इज वेरी कीन टू गो इन टू इट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू सी कि उनका कितना कैपेक्स होता है एंड किस तरीके से दे प्रोग्रेस करते हैं, इवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एज वेल एज सेमिकॉन के परस्पेक्टिव से भी, बट दैट रिमेन्स फ्यूचर ग्रोथ लेवल। लेट्स सपोज 2 years डाउन द लाइन व्हेन द हेल्थ केयर पीक्ड आउट, दिस मे टेक द लीड। नाउ करंटली वैल्यूएशन पे आऊँ तो करंटली कंपनी इज वैल्यूइंग एट 75 का PE एंड कंसीडरिंग पैट एंड एवरीथिंग ग्रोइंग बाय 100%, प्लस फ्यूचर ग्रोथ लीवर है जिसके अंदर इनका जो पेन का सेल होपफुली विल गेट डबल इन कमिंग ईयर एंड मार्जिन विल ऑल्सो बी सपोर्टिव। तो सीम्स टू बी अ पैग ऑफ 1 फॉर रेवेन्यू एज वेल एज पैट perspective. Seems to be a good deal to observe and track. No buying and selling recommendation. Thank you.